पापा। क्या बोला तूने? पापा? हाँ, और यहाँ पे तुझे कौन तेरा पापा दिखाई देता है? भिखारी कहीं के। ये जो आपके साथ हैं ये पापा है मेरे। दिमाग खराब हो गया है, क्या बोले जा रहा है? कौन है तू? पापा, इसको 150 रुपए दो और भगाओ यहाँ से। बेटे, नाम क्या है तुम्हारी माँ का? शकुंतला। पूरा नाम क्या है? शकुंतला मिश्रा। अरे सुनिए पापा। हट! भिखारी कहीं का। अब क्या हो गया? डॉक्टर को कॉल लगा। देखिए, जो कुछ हुआ है उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, पर जो वसीयत आपके पापा ने बनाई है वो उसी हिसाब से बढ़ेगी। सर, पहले तो इस मनहूस को यहाँ से निकालिए। इसकी वजह से मेरे पापा की डेथ हुई है। इसकी वजह से नहीं, हार्ट अटैक की वजह से हुई है। सर, इसी की वजह से हुई है। इसी की वजह से हार्ट अटैक आया है मेरे पापा को, क्योंकि इसने आके झूठ बोला था। और तुझे क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की? क्या मिल गया तुझे ये झूठ बोल के? मैंने कोई झूठ नहीं बोला दीदी, वो मेरे पापा ही थे। क्या प्रूफ है तेरे पास कि वो तेरे पापा है? पापा की और मेरी माँ की साथ में फोटो है, आप देख लीजिए। हाँ, तो फोटो साथ होने से क्या है? वो तेरे पापा हो गए। आप डीएनए टेस्ट करवा लीजिए। अबे ओ, सारे टेस्ट करवा दूंगी मैं तेरे। सर, इसको अभी के अभी यहाँ से निकालिए। और आपकी वजह से हम रख रहे थे इसको यहाँ पे, लेकिन अब मैं इसको और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। जिस इंसान की वजह से मेरे पापा की डेथ हुई वो मेरी नजरों के सामने है। इनफैक्ट हम लोगों के साथ रह रहा है। आप उसकी भी तो सोचिए ना। वो पहली बार अपने पापा से मिलने आया था, और जैसे ही मिला उनके पापा की डेथ हो गई। वो ढंग से मिल भी नहीं पाया। कैसी बातें कर रहे हैं आप वकील साहब? ये उनका बेटा नहीं है। ये उन्हीं का बेटा है। जब उन्होंने वसीयत लिखवाई थी तो एक घर और कुछ पैसे उन्होंने अपने बेटे के नाम करवाई थी। बताया था उन्होंने शादी से पहले वो किसी से प्यार करते थे, लेकिन उनकी शादी आपसे ज़बरदस्ती करा दी उनके घर वालों ने। और शादी के बाद पता चला कि उनकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। और जैसे उनकी गर्लफ्रेंड को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो वो घर छोड़ के चली गई। उन्होंने बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। उस टाइम पता चला कि उन्हें बेटा हुआ है, और उन्होंने बोला था कि जब भी उनका बेटा उन्हें ढूंढते हुए आए तो ये घर और पैसे उन्हें दे देना। तो ये उन्हीं का बेटा है। तो आपको इन्हें अपने साथ रखना पड़ेगा और जो भी प्रॉपर्टी है वो इन्हें देनी पड़ेगी। सर, हम इसको यहाँ नहीं रखने वाले हैं और ना ही इसको कोई प्रॉपर्टी मिलेगी। इसको प्रॉपर्टी देने से अच्छा मैं अपने नौकरों को प्रॉपर्टी दे दूं। अब समझते क्यों नहीं? इसने पूरी जिंदगी अपनी ऐसे ही निकाल दी। इसमें इसकी कोई गलती नहीं थी। और जैसे इसको पता चला कि इसके पापा है तो ये आया है, और इसको इसका हक मिलना चाहिए। कौन सा हक? कोई हक नहीं है इसका यहाँ पे। और अगर तुझे यहाँ रहना ही है ना तो नौकर बन के रह। सारे काम करने पड़ेंगे और बदले में हम तुझे 2 टाइम का खाना और रहने के लिए सर्वेंट रूम देंगे। उससे ज्यादा कुछ भी नहीं देने वाले। पर इनके नाम एक घर और कुछ पैसे हैं। सर, हम इसको कोई प्रॉपर्टी नहीं दे सकते। पर सर, रहने दीजिए। मैं यहाँ कोई प्रॉपर्टी लेने नहीं आया था। मेरी माँ ने अपने आखिरी समय में मुझसे कुछ बोला था, बस पापा को वही बताने आया था। लेकिन मेरे आते ही पापा को हार्ट अटैक आ गया। मैं रहने को तो यहाँ भी रह सकता हूँ सर्वेंट बनकर, लेकिन मैं भी जहाँ रहता हूँ वहाँ बहुत खुश हूँ। मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, ना कोई हिस्सा चाहिए, ना कोई पैसा चाहिए, ना इस घर में कोई जगह। मैं तो बस अपने पापा के गले लगना चाहता था, उनसे बात करना चाहता था। लेकिन अब वही नहीं हुआ तो किसी चीज का कोई मतलब ही नहीं है। ये सब आपका है, मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए। आपका हिस्सा है। मैं जा रहा हूँ आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए। कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। नमस्ते।